Hello students, this is राहिला खुर्शीद and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है MCQs on communicable and non-communicable diseases. कल हमने communicable and non-communicable diseases पे 10 MCQs किए थे. आज हम next 10 MCQs देखेंगे जो I hope आप सबके लिए helpful होंगे. So let's start. तो आज का पहला MCQ है द डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय. डेफिशिएंसी डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो किसी चीज़ किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं. ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग, ईटिंग ओनली फ्रूट्स, ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स, ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़. पहले हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ किस वजह से होती हैं. जो मैंने पहले ही बोला, डेफिशिएंसी डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बहुत सारे न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जो वेल बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से होती है, जो कुछ चीज़ें अपनी मील्स में स्किप करने की वजह से होती हैं. उन चीज़ों की वजह से कुछ डिजीज़ होती हैं बॉडी में जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से हम बच सकते हैं. तो इसका आंसर आएगा ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़. यानी कि ऐसा फूड हमें इनटेक करना है, ऐसा खाना खाना है जिसमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, एक वेल बैलेंस डाइट हमें इनटेक करनी है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन डी, ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू. ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा. नेक्स्ट MCQ देखते हैं. एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल्स ऑफ. यानी कि एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा ये ऐसी डिजीज़ हैं जो किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होती हैं. ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे मोस्टली ये जो 4 डिजीज़ हमें यहाँ पे बताई गई हैं इनका मेन कॉज जो है वो वायरस ही होता है. तो एक पैथोजेनिक डिजीज़ जो होती है, जो एक डिजीज़ पैथोजन की वजह से कॉज होती है, उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं. अगर आपको इनके कॉजेटिव एजेंट्स का नाम पता है या फिर ये पता है कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट इनको कॉज करता है, वेदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कुछ और, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप की डिजीज़ है. तो हमें पता है कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे जो डिज़ीज़ कॉज होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है. एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर और इन्फ्लुएंजा भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है. तो ये किस टाइप की डिजीज़ आ जाएंगी? इन्फेक्शियस डिजीज़. तो ये जो हमारे पास डिजीज़ हैं इनका आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शन बी, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है इसका आंसर है. ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. कल हमने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था कि एक्सेसिव ब्लीडिंग किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. ठीक है, मैंने कहा था कि एक थ्रोम्बस बनता है जहाँ पे भी कहीं इंजरी या फिर कट लगता है, एक थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है आफ्टर सम टाइम. यानी कि जब कहीं पे कट लग जाता है थोड़े टाइम के लिए ब्लीड होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक थ्रोम्बस जैसा क्लॉट जैसा बन जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग आफ्टर सम टाइम स्टॉप हो जाती है. इसमें विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उस क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एनहांस करने के लिए. लेकिन अगर उस विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो वहाँ पे क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं होती है और क्या हो जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है. तो कल जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था एक्सेसिव ब्लीडिंग किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो आंसर था विटामिन के. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन जो है हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में. तो सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके है क्वेश्चन बट आंसर सेम आएगा. दैट इज़ ऑप्शन डी, विटामिन के जो है ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vitamins function as both hormone and visual pigment. ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट के लिए हेल्प करता है. अगर हमें ये नहीं पता है कि हार्मोन कौन सा एक्ट करता है बट हमें ये पता है इन चारों ऑप्शंस में से कि विजुअल पिगमेंट इनमें से कौन सा एक्ट करता है, दैट इज़ रेटिनल. रेटिनल जो है वो विजुअल पिगमेंट एक्ट करता है. तो हार्मोन पीछे इन्होंने बताया हुआ है तो लेट्स इग्नोर हार्मोन, सिर्फ हम विजुअल पिगमेंट को भी अगर देखेंगे तो रेटिनल जो है ये हमारा विजुअल पिगमेंट एक्ट करता है, तो एज वेल एज हार्मोन भी ये एक्ट करता है. ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, रेटिनल. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following vitamin is also known as niacin and plays a vital role in many digestive tract functions? ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको नियासिन बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मैनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस? ऑप्शंस आर विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B12। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम नियासिन बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस? तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विटामिन B3, जिसको हम नियासिन बोलते हैं। और नियासिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेरियस डाइजेस्टिव फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू। ये जो विटामिन ई डेफिशिएंसी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। इनफैक्ट ये नीट में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ेज ऑकर होती हैं। सबसे पहले विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ टोकोफेरोल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोकोफेरोल हम कौन सी विटामिन को बोलते हैं। तो विटामिन ई इज़ ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल। अब क्वेश्चन है कि विटामिन ई या फिर टोकोफेरोल की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ ऑकर होती है या कौन सी कंडीशन ऑकर होती है। ऑप्शन है हमारे पास सॉफ्ट बोन्स, ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस इन मसल्स एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई है ये हमारे पास वीकनेस इन मसल्स क्रिएट करता है, वीकनेस इन मसल्स कॉज करता है। ठीक है, यानी कि मसल क्रैम्प्स जो है इसकी वजह से बहुत ईजीली पड़ जाते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, वीकनेस इन मसल्स। इसकी वजह से एक और इम्पॉर्टेंट वी कैन से एक कंडीशन ऑकर होती है दैट इज़ इसकी वजह से इम्पोटेंसी क्रिएट हो जाती है या फिर कॉज हो जाती है। एक मेल इंडिविजुअल को ये इम्पोर्टेंट बना देती है। कैसे? अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन अकर होता है एक मेल इंडिविजुअल में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? फेलियर टू इरेक्ट पेनिस जो होता है ये ऑकर होता है मेल्स में ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई या फिर जिसको हम टोकोफेरोल भी कहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़ेरोफ्थेल्मिया कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ज़ेरोफ्थेल्मिया क्या होता है? ये एक ऐसी आई कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ आई होती है वी कैन से, जिसमें जो हमारा कंजंक्टिवा है उसमें एबनॉर्मल ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, तो हमें पता है कि एनी डेफिशिएंसी डिजीज़ रिलेटेड टू आई जो है ये हमारे विटामिन ए की वजह से होती है, क्योंकि विटामिन ए जो है ये हमारे विजन में, हमारी साइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक ट्रिक मैं यहाँ पे बताती हूँ कि एनी कंडीशन दैट इज़ रिलेटेड टू आई तो वो क्या है? विटामिन ए की वजह से होता है। बस रिक्वायर्ड इसकी जो कंडीशन दी गई है वो आपको पता होना चाहिए कि ये आई से रिलेटेड है या किसी और से रिलेटेड है। तो ज़ेरोफ्थेल्मिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है आई की जहाँ पे एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ कंजंक्टिवा या फिर कॉर्निया ऑफ द आई में ड्राइनेस आ जाती है। और अगर ये आई कंडीशन है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ज़ेरोफ्थेल्मिया ऑकर हो जाता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ मैंने क्या कहा था? ऐसी डिजीज़ कंडीशन, ऐसा इन्फेक्शन जो किसी भी पैथोजन की वजह से कॉज होता है, किसी भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन, कोई डिजीज़ ऑकर होती है तो उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। अब ये जो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं हमें पता होना चाहिए कि ये किसकी वजह से कॉज होता है या फिर ये किसी की वजह से कॉज होता है या नहीं होता है। डेंगू फीवर ये भी हमारे पास पैथोजन की वजह से कॉज होता है। स्कर्वी तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। टाइफॉइड फीवर बैक्टीरिया की वजह से होता है। वूपिंग कफ ऑल्सो कॉज बाय अ पैथोजन। पैथोजन पैथोजन पैथोजन। क्वेश्चन क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी नहीं है? ये भी इन्फेक्शियस है, ये भी इन्फेक्शियस है, ये भी इन्फेक्शियस है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सो इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the main cause of blindness in children worldwide? Main cause of blindness. Let's repeat this question again. Which of the following is the main cause of blindness in children worldwide? यानी कि कौन सा ऐसा मेन कॉज है, इन ऑप्शंस में से कौन सा मेन कॉज है जो ब्लाइंडनेस कॉज करता है चिल्ड्रंस में वर्ल्ड वाइड? ठीक है, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट,
प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये चारों जो है, तीनों जो है, ये वी कैन से एक्सेप्ट दिस, हम कह सकते हैं कि तीनों जो है ये ब्लाइंडनेस के कॉज हैं। बट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें कि चिल्ड्रंस में कौन सा ऐसा कॉज है जो ब्लाइंडनेस कॉज करता है, ठीक है। ऐसे एडल्ट्स में अगर देखा जाए तो ब्लरिंग ऑफ विजन या वी कैन से एक टेम्परेरी ब्लाइंडनेस कॉज करता है, एक कंडीशन दैट इज़ कैटरैक्ट, लेकिन ये एडल्ट्स में होता है। तो चिल्ड्रंस में कौन सा कॉज है जो ब्लाइंडनेस कॉज करता है, दैट इज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं ये मोस्टली चाइल्डहुड में ही ऑकर होती हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस कॉज होती है चिल्ड्रंस में वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ। ये क्वेश्चन जो है इट इज़ रिलेटेड टू मेडिसिन, वी कैन से एमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन जो है ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, पैथोजेंस, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशंस। ये जो एमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन जो है ये हमारे पास मेडिसिन्स होती हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में या फिर सिरप्स के फॉर्म में हमारे पास आती हैं और ये एक्ट करती हैं एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ऐसे मेडिसिन्स होते हैं या फिर ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे पास इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो एमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन जो है ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।